सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एवं x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। फलन जो है वो दिया रहेगा और बिंदु भी दिया रहेगा। दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या करता है, इसमें क्वेश्चन में कि एक जो है वो f(x) का मान दे दिया रहेगा और इस f(x) के मान को देने के बाद वो बिंदु भी दे दिया रहेगा जिस पर संततता जांच करनी है। ध्यान से सुनना, जिस पर संततता जांच करनी है वो बिंदु दिया रहेगा। और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिस पर बिंदु दिया रहेगा लेकिन शर्त के साथ रहेगा, जैसे छोटा है, बड़ा है और बराबर है। देखते हो ना, अभी जो एग्जाम्पल में बताए थे इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक और प्रश्न आता है जिस पर कोई बिंदु ही नहीं दिया रहेगा और कहेगा कि संततता क्या की जाए, जांच की जाए। तो उन तीनों क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं जहाँ पर एक छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह रहता है। अब इसके बाद ये डायरेक्ट बिंदु दिया है, इस पर हम लोग जाँचेंगे। तो कैसे जाँचेंगे, तो जब कभी भी अगर फलन दिया रहे और बिंदु दिया रहे तो संततता की परिभाषा से एक ही फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज करेंगे। जब बिंदु दिया रहे तब तो क्या रहेगा, तो लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू c f(x) और बराबर क्या होता है, fc होता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखना, ये जो c है वह क्या होता है, तो वो प्रांत होता है जो x का मान होता है, क्योंकि x के मान को प्रांत कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो c जो है वो प्रांत है, यानी ये x का जो मान दिया गया है वो क्या है, c का काम कर रहा है और यही प्रांत है। तो लिखेंगे क्या, जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर 0 हो तो, अब तो फॉर्मूला लिख दिए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद इसका LHS निकालेंगे। LHS क्या है, लिमिट x टेंस टू c। तो c का काम क्या कर रहा है, सबसे पहले 0 और f(x), अब ध्यान देना f(x) का काम क्या कर रहा है, फलन दिया गया है तो फलन क्या दिया गया है, 5x माइनस 3। ध्यान देना, x के जगह पर जैसे ही 0 लिख देंगे तो ये जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। तो ये 0 माइनस 3 और इज इक्वल टू क्या आ गया, ये किसका मान है, LHS का मान है। अब RHS का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो f(x) डायरेक्ट लिखेंगे। तो f(x) निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, FC। तो FC, C का मान क्या है, सबसे पहले 0, x बराबर जब 0 हो तो हम लिखेंगे f0, यानी कि जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है 5x और -3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 0। देखो 0 और -3 इज इक्वल टू -3 और ये मान किसका हो जाएगा, RHS का हो जाएगा। तो अब आप बताओ क्या LHS और RHS का मान बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। कोई दिक्कत ध्यान देना, x बराबर 0 पर जब संतत हो गया तो x बराबर -3 पर चेक हो जाएगा, ऐसे ही कर लोगे ना। अब इसके बाद x बराबर 5 पर चेक कर लोगे ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में भी दिया है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² और घटाव 1 की संततता की जांच करें। तो देखो फलन दिया हुआ है ना, फलन क्या दिया हुआ है, ये है दूसरा क्वेश्चन। फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 2x² और घटाव 1। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, बिंदु दिया है x बराबर। तो जब फलन दिया रहे और x का मान डायरेक्ट दिया रहे, x का मान डायरेक्ट दिया रहे मतलब कि x बराबर c जो उसके प्रांत का एक बिंदु है, यानी कि प्रांत के मान को क्या कहते हैं, x, और परिसर के मान को क्या कहते हैं, y। तो जब x का मान डायरेक्ट दिया रहे तो इस स्थिति में फलन जब दिया रहेगा और x का मान डायरेक्ट दिया रहेगा तो सूत्र कौन सा लगेगा, संततता की परिभाषा से लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर fc। समझ में आ रहा है। अब ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि जब मैथ का थ्योरी चल रहा था तो उसमें हम लोगों ने लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों देखा था, यानी छोटा, बड़ा और बराबर। इस पर आधारित दो प्रश्न पढ़े थे।
अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5 और बोला क्या है फलन कि फलन के लिए ये बोला क्या गया है कि फलनों के संतता की जांच कीजिए। अब यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया गया है, तो अब इस पर जो है वो परिभाषा काम करेगा। कैसे? क्योंकि जितने भी फलन होते हैं उनके संतता की जांच किस पर की जाती है? उनके संतता की जांच वास्तविक मानों पर की जाती है। यानी समस्त वास्तविक मानों पर क्या देखा जाता है? उसका संतता चेक किया जाता है। यहाँ कोई बिंदुए नहीं दिया है, तो जब कोई बिंदु नहीं दिया है तो क्या करेंगे? समस्त वास्तविक मानों पर इसके संतता की जांच करेंगे कि समस्त वास्तविक मान पर यह संतत है या नहीं है। कोई बिंदु ही नहीं दिया है, कोई बिंदु दिया रहेगा तब ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब f(x) बराबर ये दिया है तो मान लेंगे, माना कि x बराबर c बिलोंग्स टू r फलन के प्रांत का बिंदु है, क्योंकि प्रांत का बिंदु होना जरूरी है ना जी। प्रांत बिंदु है, फलन का प्रांत बिंदु है। अब देखो, अब जब फलन का प्रांत बिंदु है और x बराबर c बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c जो है वो समस्त r के लिए है और r मतलब क्या हो गया? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो समस्त वास्तविक संख्या के लिए ये मान हो गया। अब हम इसके संतता की जांच समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए करेंगे, अर्थात x बराबर c लेकर के करेंगे। तब क्या होगा? ध्यान देना। तो इस स्थिति में संतता की परिभाषा से लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा? c और f(x) इज इक्वल टू fc। ध्यान देना, अब दोनों एक साथ हल करते हैं, ऐसे अलग अलग हल नहीं करेंगे। लिमिट x टेंस टू c और f(x), तो f(x) का मान क्या है? x माइनस 5 और fc, तो fc का मान क्या हो जाएगा? fc है। तो इस स्थिति में x के जगह पर क्या रखेंगे? चलो fc है तो इसको हम क्या करेंगे? fc ही रहने देते हैं। ध्यान देना, x के जगह पर c रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? c और घटाव 5। fc का मतलब क्या हुआ कि जो फलन है उसमें x के जगह पर क्या रखेंगे? c रखेंगे। जैसे यहाँ देखो, f0 का मतलब क्या हुआ? जहाँ x था वहाँ पर क्या रखे? 0। वैसे ही ये फलन f(x) है और x बराबर c बिलोंग्स टू r, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? c रखेंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? x माइनस 5 है तो ये हो जाएगा c माइनस 5। अब ध्यान देना, इस स्थिति में LHS बराबर RHS। अब कई लोग इसी को क्या कहते हैं? LHL बराबर RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। इसलिए फलन, तो कौन सा फलन? फलन f(x) किस पर संतत है? तो x बराबर c बिलोंग्स टू r पर क्या है? संतत है। अभी ये समझ में आया तीसरा का पहला? अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक और क्वेश्चन बनाएंगे, इतना नोट कीजिए पहले। चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 12 तक में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? तब अंकित सही आ रहा है? स्मार्ट आ रहे हैं? एकदम स्मार्ट, चलो बढ़िया है। दाढ़ी उड़ी सेट करवा दिए हैं इसीलिए। देखा जाए, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में f(x) इज इक्वल टू दिया है मॉड x और प्लस 3। क्या है? यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3, फिर है -2x। कंडीशन दिया है यदि -3 से बड़ा है x और 3 से क्या है? छोटा है x। और नेक्स्ट दिया है 6x और प्लस 2, यदि x क्या है? बड़ा है, बराबर है 3 से। क्लियर है ना? अब यहाँ पर जो है वो हमें संतता जांच करनी है। तो संतता जांच करनी है तो सबसे पहले तो बिंदु न देखेंगे जी। बार बार बताते हैं कि अगर क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस पर हमको संदेह है कि वह कुछ न कुछ इनडिसिप्लिन वाली एक्टिविटी कर रहा है या इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। और किसी को क्यों नहीं खड़ा किए? यानी सारा जो संदेह का सुई है वह केवल जाकर के एक ही स्टूडेंट पर टिकता है। और हम लोग जानते हैं परिभाषा से, संतता की परिभाषा से, कि समस्त वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या होता है? संतत होता है। तो समस्त वास्तविक मानों पर अगर फलन संतत है और केवल यही दो बिंदु दिया है, एक प्लस और एक माइनस,
तो इसका मतलब कि संदेश का बिंदु किस पर है, 3 पर है और -3 पर है। तो केवल और केवल इसी पर जांचेंगे, अन्य सभी मानों पर जांचने का काम नहीं करेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चूंकि फलन जो है वो x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है और केवल संदेशात्मक बिंदु 3 और -3 है। अब 3 और -3 में भी 3 शर्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3 है तो 3 शर्त होना चाहिए। पहले भी बताए हैं बिंदु कोई भी हो 3 शर्त, छोटा बड़ा, छोटा बराबर या बड़ा बराबर, अगर ये है तो उसके संतता की जांच करेंगे। और जब कभी भी अगर छोटा बराबर बड़ा बराबर अगर ये कंडीशन दिया है तो एक दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे, जहां पर x फलन f के प्रांत में कोई बिंदु होता है तो उस स्थिति में फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ सी। और अगर डायरेक्ट बिंदु दिया रहे तो इस स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ तो तीनों दिया है ना, तो इस स्थिति में हम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले संदेशात्मक मान देखते हैं, -3 से छोटा है, -3 से x छोटा है ना, -3 के बराबर है, -3 से बड़ा है, यानी एक बिंदु मिल गया -3। अब ध्यान देना, 3 से छोटा है x, 3 से बड़ा और बराबर है, तो संदेशात्मक बिंदु कितना मिल गया, 3। अब हो गया टोटल 2, एक -3 और 3। संतता की जांच किस पर करेंगे, एक करेंगे -3 पर और एक करेंगे 3 पर। तो लिखेंगे कि माना कि फलन f(x), माना कि फलन f(x) x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, सभी वास्तविक मानों पर क्या है, संतत है, लेकिन संदेशात्मक बिंदु क्या है, तो x बराबर 3 एवं -3 है। अतः संतता की परिभाषा से क्या होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ सी, यही ना है। अब हम सबसे पहले इसका LHS निकालेंगे, फिर MHS निकालेंगे और फिर RHS। इसी को बताए थे, कई लोग क्या कहते हैं LHL, MHL और RHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट और MHL का मतलब हो जाएगा मिडिल हैंड लिमिट। समझ में आया? तो जब लिमिट के पक्ष में बोलेंगे तो इस प्रकार से बोलेंगे LHL, MHL और RHL, और जब ऐसे दायां पक्ष और बायां पक्ष के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे LHS, MHS और RHS। अब सबसे पहले जब x बराबर क्या हो, जब x बराबर 3 हो तो इस पर निकालेंगे, जब 3 होगा तो क्या होगा, तो इसका मान होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, फिर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू f3। इतना समझ में आया? अब इसका मान निकालेंगे LHS का, फिर MHS का और फिर RHS का। अगर तीनों बराबर आ गया तो संतत है, और तीनों बराबर नहीं आया तो संतत नहीं है। और तीनों बराबर नहीं आया तो क्या, अगर ये दोनों भी बराबर नहीं आया तो हम लिख देंगे कि संतत नहीं है, क्योंकि जब 2 बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा तो देख सकते हो, सबसे पहले निकालेंगे LHS। LHS में क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स। अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 और फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, यानी 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, छोटा, और राइट का मतलब क्या हो गया, बड़ा। इसका तर्क क्या है बताए थे, अगर एक संख्या रेखा लिया जाए और संख्या रेखा का अगर मध्य बिंदु देखा जाए तो क्या होता है, 0। तो 0 से अगर राइट साइड में बढ़ते हैं तो राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी मिलता है, यानी राइट साइड में बढ़ेंगे तो मान बड़ा मिलता जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो माइनस इन्फिनिटी मिलता है, यानी मान हमेशा क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो देखो लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो छोटा मान, और राइट साइड में बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, बड़ा मान। इस वजह से जब हम लेफ्ट कह रहे हैं तो समझना कि दिए गए बिंदु से छोटा। तो देखा जाए 3 से लेफ्ट जाना है तो 3 से छोटा मान x का क्या है, तो 3 से जब छोटा रहता है x
तो इस स्थिति में एफ एक्स बराबर माइनस 2x, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस 2x। अब इसको हल करते हैं, ये तो समझने के लिए था। अब यहाँ पर हम x के जगह पर जैसे ही 3 रख देंगे तो लिमिट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर माइनस 2 और गुणे 3, लिमिट हट गया और 2 3 आई 6, ये किसका मान है LHS। अब किसका मान निकालेंगे RHS। RHS में क्या है लिमिट x टेंस टू 3 और फ्रॉम राइट एफ एक्स। MHS। अब इसका अगर हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट, तो 3 से बड़ा मान x का क्या है 6x और जोड़ 2, तो लिखेंगे 6x और जोड़ 2। अब ध्यान देना x के जगह पर जैसे ही हम 3 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 6 और गुणे 3 और जोड़ 2, तो 36 18 और 2 20, ये किसका मान है MHS। बताओ LHS RHS बराबर आया या LHS MHS बराबर आया, नहीं आया, तो लिखेंगे कि चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू MHS, तो तीसरा निकालने की जरूरत है नहीं, तो इस स्थिति में लिखेंगे कि अतः फलन f x बराबर 3 पर संतत नहीं है। तो संतत नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, संतत नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 फलन f का असांतत्य बिंदु है। लिखेंगे अर्थात x बराबर 3 फलन f का क्या है असांतत्य बिंदु है, क्योंकि फलन जो है वो लगभग सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेशात्मक बिंदु 2 आया x बराबर 3 और x बराबर -3, तो x बराबर 3 पर अगर निकाले तो वो संतत ही नहीं आया क्योंकि LHS और MHS बराबर नहीं आया। अब इस वजह से पता चला कि अगर ये बराबर नहीं है तो फलन f जो है वो x बराबर 3 पर संतत नहीं है, अतः फलन का असांतत्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो फलन का असांतत्य बिंदु x बराबर 3 हो जाएगा। अब एक और बिंदु है जिस पर संदेह है और वो क्या है, तो वो है x बराबर -3। जब x बराबर -3 हो तो अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा समस्या है। समस्या क्या है कि मॉड वाला काम यहाँ पे करना है ना जी, मॉडुलस फंक्शन है ना, देख रहे हो ना, जब छोटा होगा तो क्या होगा मॉडुलस फंक्शन है, और जब -3 से बड़ा होगा तो मॉडुलस फंक्शन नहीं है। तो बार बार बताए हैं कि जब कभी भी अगर ऐसा फंक्शन आ जाए, ऐसा फलन आ जाए और जब छोटा की बात की जाए तो उस समय माइनस मान बाहर निकलता है, और जब बड़े की बात की जाए तो उस समय प्लस मान बाहर निकलता है। समझ में आया। ऐसे तो मॉडुलस फंक्शन का मान क्या होता है हमेशा ही प्लस होता है, लेकिन जब लेस देन की बात की जाएगी तो उस समय क्या होगा, बोल ही नहीं रहे हो, उस समय क्या होगा माइनस होगा, और जब ग्रेटर देन की बात की जाएगी तो उस समय क्या होगा प्लस होगा। तो यही जो है वो कंसेप्ट दिमाग में रखना है, हल कर देना है। तो जब x बराबर -3 हो तो क्या होगा, तो इस स्थिति में लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू -f-3। अब LHS का मान निकालेंगे, MHS का मान निकालेंगे और RHS का। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ LHS MHS और RHS, अब क्या करेंगे तो एक एक करके मान निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, और ये मान किसका है, तो ये मान है LHS का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, तो -3 से छोटा मान क्या है, -3 से छोटा मान x का हो तो एफ एक्स का मान मॉड x और +3, यही ना है। तो लिखेंगे यहाँ पर यही मॉड x और +3, लेकिन अब यहीं पर एक कंडीशन लगा देंगे, चूंकि x इज लेस देन -3 तो इस वजह से ये मॉड का मान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और ये -x और प्लस क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही x के जगह पर माइनस रखेंगे तो इसका वैल्यू जो लिमिट वाला है वो क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो अब ये हो गया माइनस है ही, और x के जगह पर -3 और +3, माइनस माइनस +3 और +3, तो 3 और 3 कितना हो गया, ये किसका मान है। अब किसका मान चाहिए MHS, तो MHS का मान क्या है, MHS का मान है लिमिट x टेंस टू 3 और फ्रॉम राइट एफ एक्स। अब ध्यान देना, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 और फ्रॉम राइट और एफ एक्स 3 से बड़ा ना, तो 3 से अगर बड़ा हम करेंगे, -3 से अगर हम बड़ा करेंगे तो क्या होगा, -3 से अगर बड़ा हम देखें x का मान तो -2x,
तो हम रखेंगे यहाँ पर -2x। अब ये -2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर जैसे ही -3 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा। अब क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 आई 6, तो ये क्या हो गया, ये हो गया MHS। अब ये देख रहे हैं कि LHS का भी मान 6 है और MHS का भी मान कितना है, 6 है। तो तीसरा पद निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो बराबर वाले में क्या किया जाता है, तो बराबर वाले में वो मान लिया जाता है जहां पर बराबर का चिन्ह हो। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, ये RHS का मान निकाल रहे हैं, तो RHS का मान निकालेंगे तो fx निकालेंगे और वहां पर x के जगह पर क्या रखेंगे, -3। तो fx का मान कैसे निकालेंगे, तो बराबर वाला देखा जाए तो ये किस पर निकाल रहे हैं, -3 पर ना, तो -3 पर बराबर में क्या है, mod x और +3। तो अब देखो ये हो जाएगा mod x और +3, लेकिन अब यहीं पर नियम बदल जाता है। एक ही क्वेश्चन है, अगर लेस देन आया तो माइनस लेंगे, अगर ग्रेटर देन आया तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब अगर fx के रूप में आ गया, चूंकि fx बराबर क्या है, ध्यान देना, fx बराबर mod x और +3, अगर इस रूप में आ गया तो अब ये 11th क्लास वाला नियम लग जाएगा कि अगर फलन में मॉडुलस फंक्शन दिया हो, मॉड का फलन दिया हो, तो जो भी मान निकलता है क्या निकलता है, धनात्मक निकलता है। तो धनात्मक निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक निकलेगा तो ये x निकलेगा ना, x के जगह पर -3 रखेंगे या +3 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार जब यहाँ से अगर माइनस मान निकालते हैं, क्योंकि x का मान क्या है, -3 से छोटा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, -x निकलेगा तो -3 रखेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब 6 हो जाएगा तो तीनों बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो एक पर जो है वो असंतत आया है, दूसरा पर अब हम क्या करेंगे, तो मॉड से जब कभी भी अगर बाहर मान निकलता है तो प्लस होता है, तो ये 2 पार्ट में होगा। अब इसका देख लो आंसर कि संतत दे रहा है या असंतत दे रहा है। अगर संतत दे रहा है तो ये लेस देन लेकर के ही और निकाल दिया जाएगा, और अगर असंतत दे रहा है तो असंतत देने के क्रम में असंतत ही देगा। तो एक पर असंतत देगा, क्या दोनों पर असंतत है, दोनों पर असंतत है, 3 और -3 दोनों पर, -3 पर संतत होगा। तो -3 पर संतत क्यों है, -3 पर संतत इसलिए है क्योंकि एक शर्त पहले से दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन जब कभी भी अगर ये बाहर निकलता है तो एक सिचुएशन यहाँ पर दिया गया है, और वो है कि x इज लेस देन -3, यहाँ पर है ना। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे ही ये बाहर निकलता है तो -x और +3, इस स्थिति में -x के जगह पर क्या रखेंगे, -3 और +3, तो माइनस माइनस प्लस, और +3 और +3 कितना हो गया, 6। ये किसका मान है, RHS का मान है, तो लिखेंगे इसलिए LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS। अतः फलन किस पर संतत है, अतः फलन x बराबर -3 पर संतत है, और एक पर क्या आ गया, एक पर आया असंतत और एक पर आया संतत। समझ में आया। अब वहां पर मॉड वाला फंक्शन यही समझना है मेन, एक जगह जो है वो यहाँ पर अगर हम माइनस ले रहे हैं मॉड का मान, क्योंकि -3 से छोटा है x, तो जब बराबर वाला भी लेंगे तो ये जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, -x ही आएगा, और x के जगह पर -3 रख देंगे, तीनों मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। नोट किया जाए, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नोट किया जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 9 नंबर, जहां फलन दिया गया है क्या कि fx इज इक्वल टू एक्स वाई मॉड x, और कंडीशन दिया है कि जब x 0 से क्या हो, छोटा हो। फिर दिया है fx इज इक्वल टू -1, कंडीशन दिया है कि x उस समय क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। तो फिर वही कंसेप्ट है कि आखिर 0 पर ही क्यों पूछा है, इसका मतलब 0 पर इसको संदेह है। तो हम वही लिखेंगे कि माना कि फलन fx x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, लेकिन संदेहात्मक बिंदु x बराबर क्या है, 0 है। तो अतः संतता की परिभाषा से या सातत्य की परिभाषा से क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx, फिर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और फ्रॉम राइट fx, और फिर इज इक्वल टू f0। इसके बाद क्या करेंगे, तो LHS, MHS और RHS का मान निकालेंगे। तो LHS है तो लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx। तो 0 से लेफ्ट जाने का मतलब क्या हो गया, छोटा मान,
तो जीरो से छोटा मान क्या है? आप देखिए जीरो से छोटा मान x का है तो क्या आ गया? x बटा में मॉड x। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है छोटा और बड़ा, तो बार बार कह रहे हैं कि बस आप एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा। जैसे कभी भी कुछ लेन देन का अगर क्रिया होता है दो लोगों के बीच में, तो हमारे भोजपुरी में लोग तुरंत बोलते हैं कि ढेर मुंह बौले बड़ा, मैं तहरे के चाहिए का, नहीं बोलते हैं? तू ही ढेर मुंह बौले बड़ा, मैं तहरे के चाहिए, हमारा के कुछ ना चाहिए। मान लो दो भाइयों के बीच में अगर बंटवारा हो रहा है, भगवान न करे और अगर हो जाए ऐसा, दो भाइयों के बीच में बंटवारा, एक भाई जो है सब बढ़िया बढ़िया सामान जो है ले रहा है, बढ़िया बढ़िया खेत जो है वो ले रहा है, तो वैसी स्थिति में जो एक दूसरा भाई होगा वो क्या बोलेगा? तू ही तो ढेर चालू भइल बड़ा, ढेर मुंह बौले बड़ा, मैं तहरे के चाहिए, हमरा के कुछ ना चाहिए। समझ में आया? ऐसा बोलते हुए सुने हो कि नहीं सुने हो? अब इस स्थिति से क्या पता चलता है भाई मैथ का क्या लेना देना है? तो इससे है मैथ का लेना देना, जिधर मुंह खुला रहेगा, जिधर मुंह बड़ा रहेगा वो हो गया बड़ा, और जिधर मुंह बंद रहेगा वो हो गया छोटा। तो अगर देखो ये मुंह खुला है तो ये जीरो क्या है? बड़ा है। इधर मुंह बंद है तो ये जीरो क्या है? जीरो से छोटा है एक्स। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस स्थिति में जीरो से छोटा एक्स का मान क्या है? तो देखो जीरो से छोटा एक्स का मान, मुंह बंद है ना, जीरो से छोटा एक्स का मान क्या है? एक्स बटा में मॉड एक्स, है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और एफ एक्स के जगह पर हो जाएगा एक्स बटे में मॉड एक्स। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। एक्स बटा में मॉड एक्स तो सही है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि एक्स का मान जीरो से क्या है? छोटा है। तो एक्स का मान जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स में से मान प्लस निकलेगा कि माइनस? माइनस निकलेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स और बटे में माइनस एक्स, और ये रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। एक्स एक्स कट जाएगा, तो अब हमें क्या मिलेगा? अब हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कट के क्या आ जाएगा? -1। अब बताओ, जब कभी भी अगर अंकीय मान प्राप्त हो जाता है तो वहां लिमिट का कोई काम है? तो अब इसका मान क्या हो जाएगा? -1। ये किसका मान है? ये मान है LHS का। अब किसका मान चाहिए? MHS का। तो MHS का मान क्या है भाई? तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट एफ एक्स। ध्यान देना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट मतलब जीरो से बड़ा मान। तो जीरो से बड़ा मान क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा मान हो जाएगा x का -1। तो ये क्या आ गया? -1। अब बताओ इसका कोई जरूरत है? यहाँ पर जैसे ही ये -1 आया तो मान अब हम क्या लिख सकते हैं? -1। ये किसका मान है? MHS का। अब बताओ LHS का मान -1, MHS का मान -1, दोनों मान बराबर आ गया। और जब दोनों मान बराबर आ गया तो इस स्थिति में क्या करेंगे? अब आगे जो है वो निकालेंगे F0। क्या निकालेंगे? F0। और F0 जो है वो क्या है? RHS है। तो अब fx का मान क्या है ये सबसे पहले देखेंगे। तो fx का मान जो बराबर वाला होता है वही ना लिया जाता है। तो fx का मान देखा जाए तो बराबर वाला फलन क्या है? -1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1। यानी कि अब हम x वाला मान है ही नहीं, तो x के जगह पर जीरो रखेंगे तो कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? -1। देखो fx है, x के जगह पर जीरो रख देंगे तो -1 न रहेगा, क्योंकि x रहेगा इसके साथ तब ना हम जीरो रखेंगे या गुणा करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ तो है ही नहीं, तो F0 निकालेंगे तो -1 आ गया। तो ये -1 देखो, LHS का मान -1, MHS का मान -1, RHS का भी मान -1। अब बताओ कि क्या तीनों बराबर है? तो लिखेंगे क्या? LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे? अतः फलन fx x बराबर किस पर? 0 पर संतत है। कोई दिक्कत? अब जैसे ये 9 नंबर बना है वैसे ही ठीक हूबहू 8 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद बताओ 10 नंबर बताएं या रहने दें? बन जाएगा। तो अब जो है वो जो क्वेश्चन नहीं बना है वो बताओ कौन सा नहीं बना है? 14 नंबर, 11, 12। आप एक काम करो, पहले ये 9 नंबर क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद जो है वो हम एक क्वेश्चन बताते हैं और वो क्वेश्चन होगा 10 नंबर, 10 नहीं 12 नंबर। 12 नंबर बताएंगे तो 10 11 अपने आप बन जाएगा। आप उसको देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को, 12 नंबर के आधार पर ही 10 और 11 नंबर क्वेश्चन बनेगा। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर है ना जी। और ये 12 नंबर क्वेश्चन पर ही 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन बनेगा। बड़ा ही आसान है, क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन आने वाला है संतता में, कंटिन्यूटी में,
उसमें आप देखिएगा तो लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, कहने का मतलब छोटा बड़ा, छोटा बराबर और बड़ा बराबर, यही आएगा। और इसमें संतता की परिभाषा वही यूज होगी, लेफ्ट राइट और एट पॉइंट। तो क्या हो जाएगा देखना, संतता की परिभाषा लगाने से पहले फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, x इज लेस देन है 1 और ग्रेटर देन है 1 और इक्वल टू है 1। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में संदेह किस पर जा रहा है, केवल और केवल एक पर। तो क्या लिखेंगे कि माना कि फलन एफ एक्स एक्स के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेशात्मक बिंदु क्या है, x बराबर 1 है। अतः संतता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, इसके बाद क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 और फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f1। अब इसका क्या निकालेंगे, अब इसका हम लोग निकालेंगे LHS। LHS का मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स का मान निकालेंगे, और लेफ्ट का मतलब हो गया छोटा, तो 1 से छोटा जब x का मान होगा तो क्या होगा, x के पावर 10 घटाव 1, x के पावर 10 घटाव 1। जैसे ही हम x के जगह पर 1 रखेंगे लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर 10 घटाव 1। अब 1 के पावर 10 हो या लाख हो या करोड़ों हो, मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 घटाव 1 और बराबर क्या आ गया, ये किसका मान है, LHS का मान है। अब किसका मान चाहिए, अब MHS का मान चाहिए, तो निकालेंगे MHS, और इसी MHS को कई लोग क्या कहते हैं MHL, चूंकि कहना भी सही है क्योंकि लिमिट वाला पद है तो MHL कहें, लेकिन हम लोग बचपन से मतलब 10th क्लास से 9th क्लास से ये पढ़ते आए हैं, 8th क्लास से पढ़ते आए हैं, LHS RHS MHS दिमाग में बैठा हुआ है, ये यूज करेंगे तो भी गलती नहीं होगा। तो MHS में क्या है, MHS में है लिमिट x टेंस टू 1 और फ्रॉम राइट एफ एक्स। राइट एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, 1 से x का मान क्या हो, बड़ा हो, तो 1 से बड़ा हो x का मान तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। x के जगह पर जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1। अब बताओ कि क्या LHS और MHS बराबर आया है, नहीं आया है। तो जब LHS और MHS बराबर नहीं आया है तो लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू MHS, अतः फलन किस पर संतत नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। तो संतत नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 ही इस फलन का क्या है, असांतत्य बिंदु है। सभी वास्तविक मानों पर यह संतत होगा, केवल और केवल x बराबर 1 पर यह क्या होगा, असंतत होगा। तो लिखेंगे अतः फलन f का असांतत्य बिंदु क्या होगा, तो असांतत्य बिंदु x बराबर 1 है ना, नोट किया जाए। अब इसके आगे आप लोग घर से बना करके लाइएगा, आगे जितना भी क्वेश्चन है आप बनाइएगा, नहीं बनेगा उसको हम बताएंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा टिक लगा करके लाना पेंसिल से, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें एकदम अचानक से जो है वो धड़ल्ले से क्वेश्चन नंबर बताना कि कौन कौन क्वेश्चन बताना है, बताया जाएगा, इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो फिजिक्स का होगा। बताया जाए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, 14 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, और 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। सबसे पहले 13 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, शांत रहे। 13 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सबसे पहले नोट करेंगे, और क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। तो x प्लस 5 कब होगा, जब x छोटा होगा बराबर होगा 1 के, और x माइनस 5 कब होगा, तो जब x बड़ा होगा 1 से। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फलन दिया गया है क्या इसके द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसका मतलब हमें बताना है कि यह संतत है या नहीं है। और f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है मतलब किसके द्वारा परिभाषित है, यही ना मान है। अब ध्यान देना, अब हमें इसके संतता की जांच करनी है। केवल शब्दों में तो लिख दिया है, अंतर तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन ऐसे लिख करके और शब्द में क्या कर दिया है, ऐसे लिख दिया है, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन
एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। अब देखो क्वेश्चन बस यही है, इसके बाद जो नीचे वाला लाइन आप देख रहे हो वो तो ये 14, 15 और 16 के लिए है। आप इसके नीचे जो लाइन देख रहे हो वो 14 नंबर क्वेश्चन के लिए है, 15 नंबर के लिए है और 16 नंबर के लिए है। तो आप बताओ कि ये जब शब्दों में दे दिया तो घबराने की क्या जरूरत है भाई, केवल शंका किस पर है, संदेह किस पर है, एक पर। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, हम क्या लिखेंगे, बताओ बताओ क्या लिखेंगे, इस पर आएगा आवाज, बोलो, पकड़ो इसको, असहज महसूस नहीं करना है, बोलो क्या लिखेंगे। माना कि एफ एक्स फलन एक्स के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, किंतु संदेशात्मक बिंदु एक है, एक्स बराबर 1 है। हाँ, संदेशात्मक बिंदु क्या है, x बराबर 1 है, यानी सभी वास्तविक मान पर वो संतत है, लेकिन संदेशात्मक बिंदु क्या है, बैठ जाओ, संदेशात्मक बिंदु क्या है, 1 है। और ये तो क्वेश्चन में हम कई बार बताते आए हैं कि संदेशात्मक बिंदु को ही केवल लेना है, अन्य पर चर्चा नहीं करनी है, यही चीज लिखेंगे। माना कि फलन f x के सभी वास्तविक मानों पर क्या है, संतत है, सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेशात्मक बिंदु क्या है, x बराबर 1 है। अतः संतता की परिभाषा से, है ना जी, संतता की परिभाषा से, तो संतता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, संतता की परिभाषा से होगा लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। c का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 कर रहा है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ सी। अब यहाँ पर c का काम क्या कर रहा है, तो लिमिट x टेंस टू c का काम कर रहा है 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब इस स्थिति में हम इसका LHS का मान निकालेंगे, MHS का मान निकालेंगे और RHS का मान निकालेंगे। लिखते हैं सबसे पहले किसका मान, LHS का। क्या है कि लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, छोटा मान ना, तो 1 से छोटा है x, तो एफ एक्स का क्या मान है देखा जाए, 1 से जब x छोटा है तो उस स्थिति में एफ एक्स बराबर क्या है, x और प्लस 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही x के जगह पर 1 रख देंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा 1 और प्लस 5, 5 और 1 कितना हो गया, तो ये किसका मान है, LHS। LHS को ही कई लोग क्या कहते हैं, LHL, लिमिट लगा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मिडिल हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। हम LHS, इसके बाद क्या निकालेंगे, MHS। MHS में क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, अब फ्रॉम राइट का मतलब क्या हुआ, 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा मान होना चाहिए, तो 1 से बड़ा जब रहेगा x तो एफ एक्स का मान कितना है, x माइनस 5, तो हम लिखेंगे x माइनस 5। अब x के जगह पर जैसे ही 1 रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो x के जगह पर जैसे ही 1 रखा तो 1 माइनस 5, तो क्या आ गया, -4। ये किसका मान है, बताओ कि LHS और MHS बराबर आया, नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू MHS, अतः जो फलन है, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो जब संतत नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फलन का असांतत्य बिंदु क्या है, x बराबर 1 है, लिखेंगे अर्थात फलन का असांतत्य बिंदु, फलन का असांतत्य बिंदु x बराबर क्या है, 1 है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 13 नंबर के बाद कौन सा नहीं बना है, 14 नंबर भी नहीं बना है। देखते हैं 14 नंबर क्या है भाई। अच्छा, 14 नंबर में थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा आपको
कि किस पर संततता जांच करें और किस पर नहीं ज्ञात करें, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है, 3, 4, 5, अलग अलग मान दिया है 3, 4, 5, लेकिन कब कब दिया है, तो कंडीशन दिया है कि यदि x का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा और बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, तो यदि 1 से बड़ा होगा x और 3 से छोटा होगा x। नेक्स्ट कंडीशन दिया है कि यदि 3 से बड़ा होगा x, बराबर होगा, और 10 से क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा। प्रश्न जब कभी भी अगर ऐसे दे दे, प्रश्न का स्वरूप जब कभी भी अगर इस तरीके का हो, तो हम 3 शर्त देखते हैं, और वो शर्त क्या है, छोटा बड़ा, छोटा बराबर या बड़ा बराबर। अगर ये आ गया तीनों कंडीशन किसी बिंदु पर, तो उसी पर संततता जांच करेंगे, अन्यथा संततता ऐसे बिंदु पर नहीं ज्ञात करेंगे जिस पर ये शर्त नहीं है। ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी छोटा बड़ा, छोटा बराबर अथवा बड़ा बराबर, जिन बिंदुओं पर ये तीनों शर्त रहेगा उस पर संततता जांच करेंगे, अन्यथा संततता जांच नहीं करेंगे जो बिंदु पर नहीं रहेगा। तो देखो ये 0 है, बिंदु ऐसे कितना है, 0 है, 1 है और 3 है और 10 है। तो 1 पर देखा जाए, 1 पर लेस देन इक्वल टू, 1 पर ग्रेटर देन, आया कि नहीं आया, कैसे, तो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 के बराबर है। 3 से देखा जाए, 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है। 10 से छोटा है, बराबर है, लेकिन बड़ा है। अब देखो 0 से बड़ा है, बराबर है, लेकिन 0 से छोटा है, यानी 0 और 10 को छोड़ देंगे, जांच किस पर करेंगे, 1 पर और 3 पर। समझ में आया, नहीं समझ में आया। 1 से छोटा है x, 1 के बराबर है x, 1 से बड़ा है x, आगे कि नहीं तीनों कंडीशन। 3 से छोटा है x, 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है, आ गया 3 पर ये तीनों शर्त। 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, 10 से बड़ा कहीं दिख रहा है, 10 को अब नहीं लेंगे। 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा कहीं दिख रहा है x, नहीं, यानी जो 3 कंडीशन को फॉलो करेगा तो उस पर हम संततता जांच करेंगे, और जो इन तीनों कंडीशन पर फॉलो नहीं करेगा उस पर संततता नहीं जांच करेंगे। तब हम क्या लिखेंगे कि संदेशात्मक बिंदु क्या है, तो 1 और 3 है। लिखेंगे माना कि फलन एफ एक्स किस पर है, तो x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेशात्मक बिंदु, क्या है जी, संदेशात्मक बिंदु, तो केवल संदेशात्मक बिंदु x बराबर 1 एवं x बराबर 3 है। अब जब x बराबर 1 होगा तो संततता जांच करेंगे, x बराबर 3 होगा तब संततता जांच करेंगे ना। तो लिखेंगे जब x बराबर 1 हो तो, जब x बराबर 1 हो तो, ध्यान देना, जब x बराबर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू f1, होगा कि नहीं। तीनों मान एक ही बार निकालें, तीनों मान एक बार निकालेंगे तो ये इतने में बन जाएगा 3 वाला भी, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। तीनों एक साथ निकालते हैं, जैसे अलग अलग कर रहे थे तीनों एक साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा होगा x तो मान क्या है 3, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट, 1 से बड़ा होगा x तो मान क्या है 4, और f1 तो बराबर वाला ना लेंगे जी, तो ये क्या है 3, तो f1 का मान तो हमेशा ही 3 आएगा, क्योंकि x है ही नहीं तो कहाँ रखेंगे हम मान, 3 ही आएगा। अब ध्यान देना, लिमिट में x है ही नहीं, यानी इस पद में x है ही नहीं, तो x के जगह पर कहाँ रखेंगे, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, बराबर है, तो जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है अर्थात फलन का असांतत्य बिंदु क्या है जी, असांतत्य बिंदु x बराबर 1 है। समझ में आया, ये क्लियर है। अब x बराबर 1 पर चेक कर लिए, तो अब किस पर चेक करेंगे, जब x बराबर
3 हो तो। क्लियर है ना? जब x बराबर 3 हो तो इस स्थिति में भी क्या होगा? तो इस स्थिति में होगा संतता की परिभाषा से, क्योंकि संतता की परिभाषा से ही हम c के जगह पर क्या रखे थे? 1 रखे थे। अब क्या रखेंगे? 3 रखेंगे संतता की परिभाषा से। तो संतता की परिभाषा से क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट एफ एक्स इज इक्वल टू f3। 3 पर ही चेक करेंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट जो असांतत्य का बिंदु हमें मिल गया उसके बाद जो है वो अब हमको किस पर चेक करना है? x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 3 पर जब चेक करेंगे तो 3 से छोटा मान क्या होगा? लेफ्ट का मतलब छोटा। तो 3 से जब छोटा मान अगर देखा जाएगा, 3 से लेफ्ट जाएंगे तो 3 से छोटा मान x का क्या है? 4 है। और लिमिट x टेंस टू 3 अब फ्रॉम राइट, तो राइट है 3 से बड़ा मान, तो 3 से बड़ा मान x का क्या है? 5 है। f3 निकालेंगे तो f3 बराबर वाला लेंगे ना जी, बराबर वाला 5 है ना है। 3 बिंदु पर बराबर जब होगा x तो किसके बराबर है? 5 के। तो फलन जो है वो 5 आ जाएगा। अब इस स्थिति में क्या बचेगा? यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। जब यही बराबर नहीं हुआ तो इसके बराबर होने से कुछ मतलब है? तो क्या लिखेंगे? अतः फलन x बराबर कितना पर? 3 पर असंतत है, असंतत है। अब लिख सकते हैं अतः उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि, उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि, तो क्या स्पष्ट है जी? उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि फलन सभी वास्तविक मानों पर संतत है, लेकिन इसका असांतत्य बिंदु क्या है? x बराबर 1 है और x बराबर 3 है। लिखेंगे फलन सभी वास्तविक मानों पर संतत है, सभी वास्तविक मानों पर संतत है, लेकिन इसका असांतत्य बिंदु क्या है जी? तो इसका असांतत्य बिंदु x बराबर 1 एवं x बराबर 3 है। क्लियर है? अभी इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। समझ में आया? इसको नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो, इसके बाद जो है फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे 17 नंबर, ठीक है? क्योंकि 14 नंबर क्वेश्चन जैसे बना है ऐसे ही सेम टू सेम 15 भी बनेगा, 16 भी बनेगा, ठीक है? अब जो है वो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये नोट कर लिए हो? नोट करो जल्दी, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं 17 नंबर। और 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मॉडल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले लिख देते हैं कि यदि ए या ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3। तो ए एक्स प्लस 1 तब होगा जब x का मान 3 से छोटा होगा और 3 के बराबर होगा। बी एक्स प्लस 3 तब होगा जब x का मान 3 से बड़ा होगा। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। अब बताओ यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन तो यही पूछा है कि a और b का क्या निकालना है? मान निकालना है। और a और b का मान निकालना है तो ये जो बिंदु दिया गया है तो हम इसे कह रहे थे कि ये संदेशात्मक बिंदु है, क्योंकि जो फलन है वो सभी वास्तविक मानों पर संतत है। और जिन बिंदु पर कंडीशन दे दिया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस स्थिति में वो संदेशात्मक बिंदु था। तो दिमाग में तो गया कि नहीं, हम इसको देख लिए कि ये 3 पर जो है वो तीनों शर्त है, तो हम इसका क्या करेंगे? संतता जांच करेंगे। तो कह रहा है नहीं, संतता जांच नहीं करनी है। क्या करनी है? तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान कब ज्ञात करना है? जब वह x बराबर 3 पर क्या है?
संतत है। पहले ही क्लियर कर दिया ना कि x बराबर 3 पर वो क्या है, संतत है। तो जब x बराबर 3 पर संतत है तो संततता नहीं जांच करनी है, लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि चूंकि दिया गया फलन f(x) x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट f(x) इज इक्वल टू f3। समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि अब इसे हमको साबित नहीं करना है बल्कि ये खुद बराबर है, क्योंकि ये 3 पर क्या है, संतत है। अब अलग अलग मान निकाल करके हल कर देंगे। तो इसको LHS, MHS और RHS। LHS तो LHS बराबर क्या है जी, लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f(x). ध्यान देना 3 से छोटा होगा x का मान तो फलन क्या होगा, देखा जाए 3 से छोटा है x तो ax प्लस 1 है ना जी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ax और प्लस 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब जैसे ही हम x के जगह पर 3 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू 3 और प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 3a और प्लस 1। ये किसका मान है, ये LHS का मान है। कोई दिक्कत? अब किसका मान निकालेंगे, MHS। तो MHS का मान क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट f(x). 3 फ्रॉम राइट का मतलब क्या हो गया, 3 फ्रॉम राइट का मतलब हुआ कि 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा मान होना चाहिए। तो 3 से अगर बड़ा होगा x तो उस स्थिति में f(x) बराबर bx और प्लस 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, bx और प्लस 3। जैसे ही x के जगह पर 3 रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो गया b इंटू 3 और प्लस 3, ये हो गया 3b और प्लस 3। ये क्या है जी, ये है MHS, आया ना। अब देखना LHS आ गया, MHS आ गया, तो अब क्या निकालेंगे, RHS। RHS में क्या निकालना है, F3 निकालना है ना, F3। तो अब हम क्या करेंगे, जब F3 निकालना है तो सबसे पहले तो fx लिख देंगे। तो fx कौन होता है, जहां पर इक्वल टू का शर्त दिया रहता है, कंडीशन दिया रहता है। तो देखा जाए इक्वल टू का कंडीशन ax प्लस 1 पर है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे fx इज इक्वल टू ax और प्लस 1। तो हमको F3 चाहिए। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि fx दिया है, F2 निकालिए, F3 निकालिए। हम x के जगह पर क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, और ये हो गया a इंटू 3 या प्लस 1। तो F3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3a प्लस 1। तो यहाँ F3 इज इक्वल टू लिख देंगे 3a और प्लस 1। अब सारे मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद इन सभी मानों को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि जो फलन है वह x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। हमें संततता नहीं जांच करनी है, हमें a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, ये तो हो गया भाई, यहाँ पर F3 का मान लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 यही ना है। तो अब ये LHS, MHS और RHS सबका मान रख देते हैं। LHS के जगह पर LHS, MHS के जगह पर MHS और RHS के जगह पर RHS। कोई दिक्कत? अब देखा जाए LHS क्या है, 3a और प्लस 1। तो ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। MHS का मान क्या है, 3b प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। RHS का मान कितना है, 3a प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 1। आप देख सकते हो कि ये दोनों ही पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। ये भी दोनों पार्ट, ये भी दोनों पार्ट, ऐसे तो तीनों आपस में बराबर है। चूंकि ये संतत है, a और b का मान ज्ञात करना है, तो अब हम 2 को बराबर कर देंगे। क्या, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b और प्लस 3। या आप कह रहे हो कि सर ये दोनों क्यों बराबर करेंगे, आप ये बराबर कीजिए ना, 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो होगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये इधर आएगा तो -1। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b, और 3 से 1 को माइनस करेंगे क्या होगा, 2 होगा ना। अब a का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 3b प्लस 2 और बाई, तो ये a का मान मिला कि नहीं मिला। अब इसी प्रकार से यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, 3b प्लस 3 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, 3a। अब क्या हो जाएगा, 3b, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 3a बचेगा ना।
तो इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b और +2 और बाई कितना हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि दोनों पक्षों को बराबर अगर कर रहे हैं तो a का मान कितना आ गया 3b + 2/3 3b + 2/3 मान में कोई अंतर आया। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना। अब इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे जो है वो हम बताते हैं। कहाँ पर आप निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पार्ट हम बराबर किए हैं ना, तो ए और बी के बीच संबंध निकलेगा, मान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो ए और बी के बीच एक संबंध निकलेगा, मान नहीं निकलेगा। इसी में तो विद्यार्थी फंस जाता है। ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया तो सोचता है कि ए का भी मान निकाल लें और बी का भी मान निकाल लें, आंकिक मान निकाल लें, अंक के रूप में मान निकाल लें। निकलता ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, संबंध ज्ञात होगा। जब कभी भी बीजीय पद, दो प्रकार के बीजीय पद जो अलग अलग चर को डिनोट करते हो, जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो इस स्थिति में जब ये बराबर होगा, इस स्थिति, आंसर को मारो गोली, आंसर से क्या मतलब है, आंसर क्या दिया है, क्या a इज इक्वल टू b + 2/3, क्या ये भी नहीं है, दिखाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, दिखाओ। जब सब मान सही है तो आंसर का मुंह क्यों देखना है भाई, आंसर गलती हो सकता है, हम थोड़े गलती हो जाएंगे। a बराबर b + 2/3, तो क्या है ये, a बराबर b + 2/3, हम पहले ही बोले, आंसर का प्रारूप बदल दिया ना जी। एलसीएम ले लो, 3b + 2/3 नहीं आ गया, एलसीएम लोगे तो 3b होगा ना जी। अब +2 अब बटा में 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, वही तो काम हम भी किए हैं। मतलब आंसरवा सही बस सर जी गलती बढ़ल जो बना दिए वो सही है, समझ में आया। वो लोग कहते रहे कि नहीं पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं है, वो बस कहने के लिए है, समझ में आया। ऐसा कोई बात नहीं है, जो बना दिए वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा तो ऑब्जेक्शन लगा ही रहे हैं कि फीस कम है तो पढ़ाई बढ़िया नहीं है, और स्टूडेंटों अगर ऑब्जेक्शन लगाने लगे, नोट किया जाए, आंसर जो हम ला दिए वो सही है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को लगभग हम बता देते हैं, ये पूरे बुक को लगभग 10 से 12 बार पढ़ा चुके हैं, एक एक आंसर हमको याद है। उसका रूप बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर इसका रूप बदल गया, 3b + 2/3 हम लाए हैं और आंसर दिया है b + 2/3, तो b + 2/3 दिया है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 3 से b में गुणा करेंगे, 3b जोड़ दूँ तो आ गया कि नहीं आ गया, 3b जोड़ 2/3, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो, आज जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। 22 नंबर बन गया है, 22 नंबर क्वेश्चन बना है, नहीं बना है। 21 तो सब बन गया होगा, अगर 21 सब बन गया ना तो इसी प्रकार से 22 भी बनेगा। 22 में क्या दिया गया है, अब ध्यान से देखो। 22 में दिया गया है क्वेश्चन में कॉस साइन, कॉसेकेंट, सेकेंट और कॉटेंज, है ना, कॉटेजेंट। तो इसमें क्या करेंगे कि कॉस साइन है और जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, उन निष्पत्तियों में इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति x के रूप में मान लेंगे। सबसे पहला जो है वो बना करके दिखाते हैं। माना कि fx इज इक्वल टू, जो कोसाइन है उसको हम क्या मान लेंगे, cos x, और लिखेंगे कि चूंकि x इज इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू r पर क्या करना है, संतता जांच करना है। अब हम ये कैसे निर्धारित कर दिए कि c बिलोंग्स टू r पर ही संतता जांच करना है। ऐसा इसलिए निर्धारित कर दिए कि अगर फलन दिया हुआ है और कोई बिंदु नहीं दिया गया है तो हम क्या करते हैं, समस्त बिंदुओं पर ही संतता के मान की जांच करते हैं। और समस्त बिंदुओं पर संतता के मान की जांच करते हैं तो उस स्थिति में हम x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r लेते हैं। अब जब कभी भी त्रिकोणमितीय फलन आ जाता है तो इसको दो तरीके से बनाया जाता है, ध्यान देंगे यहीं पर। और मैं बार बार बताता हूं कि जो एक सामान्य विधि है जिसमें फलन और बिंदु डायरेक्ट आ गया तो हम लोग वो यूज करते हैं सूत्र लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc।
अगर त्रिकोणमितीय फलन उस तरीके से हम बना देते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन हो जाता है, हालांकि थ्योरी के हिसाब से वो क्या है, सही है। तो ऑब्जेक्शन करने वाले जो है वो करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब देखा जाए, दोनों पक्षों को देखा जाए कि ये संतत आता है कि नहीं आता है, दोनों तरीकों को देखा जाए। क्या है, तो सबसे पहला है कि संतता की परिभाषा से। तो संतता की परिभाषा से क्या होगा, हमें अच्छे से पता है कि जब कभी भी अगर फलन दिया रहे और x का मान दिया रहे तो इस स्थिति में सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू fc। चूंकि त्रिकोणमितीय फलन है और यहाँ पर फलन दिया गया था x के रूप में नहीं, लेकिन इसको x के रूप में मान लिए हैं। साथ ही साथ बिंदु नहीं दिया गया था, हम मान लिए कि समस्त वास्तविक संख्या पर इसकी क्या जांच करनी है, संतता जांच करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू c f(x) है, तो देखो ये पहले मेथड से क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c और f(x) के जगह पर क्या रखेंगे, cos x, और f(x) के जगह पर क्या रखेंगे, तो ये देखो f(x) इज इक्वल टू cos x, तो fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos c। कोई दिक्कत, तो fc के जगह पर क्या रख देंगे, cos c। ये लिमिट कब हटेगा, लिमिट तब हटेगा जब x के जगह पर क्या रखेंगे, c। तो cos c इज इक्वल टू क्या आ गया, cos c। तो क्या लिखेंगे, चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, या इसी को लिखा जाता है LHL इज इक्वल टू RHL। अतः फलन किस पर संतत है, अतः फलन x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू R के लिए क्या है, संतत है। कोई दिक्कत, अब ध्यान देना, ये तो एक बना सो बना, फलन दिया है, डायरेक्ट बिंदु जो है वो दिया गया है, हम संतता की परिभाषा से हल कर दिए, ये आ गया संतत। अब दूसरा देखना, जो किस पर बनता है, तो लिमिट चेंज करके बनता है। जैसे संतता की परिभाषा से, संतता की परिभाषा से, तो क्या है संतता की परिभाषा से भाई, लिमिट x टेंस टू c f(x) और इज इक्वल टू f(x). अब इसका LHL निकालते हैं या LHS निकालते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c f(x), माना कि यहीं पर लिमिट चेंज करेंगे, माना कि x इज इक्वल टू c और प्लस h। अब देखो, जब x टेंस टू c तब h टेंस टू 0। जब x का मान c की ओर बढ़ेगा तो h का मान क्या होगा, 0 होगा। अब आप खुद सोचो इसका मतलब क्या हुआ, जब x का मान c आने को होगा तो h का मान 0 ही ना होगा, तभी ना c प्लस 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि x अगर c की ओर बढ़ रहा है तो h किधर बढ़ेगा, 0 की ओर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर f(x) का मान रखेंगे, लेकिन अब ये लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f(x) के जगह पर अब क्या हो जाएगा, cos x है ना, तो ये हो जाएगा cos, x के जगह पर क्या हो जाएगा, c प्लस h। ध्यान देना, लिमिट h टेंस टू 0 है तो cos c प्लस h है। तो अब पता है यहाँ पर क्या, यहाँ भी दो तरीके से बनता है, बताए थे ना कल। एक क्या हो गया, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जो लॉन्ग टाइप में बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स तो वो कहते हैं कि वो वही सही है। हमको क्या करना है भाई, हमको तो c प्लस h में चेंज कर दिए, h का मान डायरेक्ट नहीं रख देंगे, तभी तो मान वही आएगा। बात समझ रहे हो ना हम कहना क्या चाह रहे हैं, कल दिखाए थे, कल के वीडियो में भी जा करके देखना है, कल जो है वो कंसेप्ट समझाए थे, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में बताए थे और एक जो है वो केवल c प्लस h करके h के जगह पर क्या रख दिए थे, h के जगह पर 0 रख दिए थे, तो भी वैल्यू क्या आया था, वही आया था कि नहीं आया था। अब यहाँ पर भी अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए और h के जगह पर क्या रखिए, 0 रखिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पर रखोगे cos c, तो ये हो गया c, अब प्लस h के जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, cos c, तो ये मान किसका हो जाएगा, LHL का हो जाएगा। अब किसका हमें मान चाहिए, RHL, RHL मतलब RHS, तो ये क्या है, f(x), तो f(x) है तो f(x) नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, fc रहेगा। अब देखना, तो fc कैसे निकलेगा, fc निकलेगा जब हम f(x) नोट करेंगे, तो f(x) क्या है, cos x, f(x) क्या है, cos x, और हमें चाहिए fc, तो ये क्या हो जाएगा, cos c। अब ध्यान देना, अब ये क्या हो जाएगा, fc का वैल्यू cos c, तो क्या लिखेंगे, चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL, अतः फलन किस पर है, x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर क्या है, संतत है।
अब यहाँ वाला जो एक फॉर्म बता रहे थे कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? कल फॉर्मूला बताए थे ना cos a प्लस बी का, और उसी पर एक्सपेंड करके और एक h का मान क्या कर दिए थे, रख दिए थे। अगर आपको वैसे बनाना है आप वैसे भी बना लीजिएगा। अब अभी मैंने बताया कोसाइन वाला cos x मान करके, वैसे ही जो दूसरा है अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्ति दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में, वो आप बना लोगे ना? बना लेना। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट किया जाए। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग देखेंगे, देना जरा वो मिटाने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। 26 नंबर का आंसर नहीं आया था। सब समझ रहा होगा कि आज जाएंगे तो एकदम धीरज से निकाल ही देंगे, है कि नहीं? इससे अच्छा कि गायब हो जाए। देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और दूसरा वैल्यू है 3 यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2। द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है, संतत है। तो k का मान ज्ञात करें। देखा जाए, अब हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे इस फलन के लिए। तो चूंकि दिया क्या गया है, दिया गया है कि फलन जो है वह x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, संतत है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या कि चूंकि दिया गया फलन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, अतः क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू f पाई बाई 2। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद हम मान निकालेंगे अलग अलग, और वो मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या होगा, ध्यान देना। LHL का मान निकालते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स। तो अगर लेफ्ट यानी पाई बाई 2 से लेस देन लें, ग्रेटर देन लें, तो इस स्थिति में फलन क्या लिया जाएगा, यही लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k cos x और बाई पाई माइनस 2x। चूँकि मान लेंगे, माना कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और प्लस h, जब x टेंस टू पाई बाई 2 होगा तब h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, जब x टेंस टू क्या होगा, पाई बाई 2, तब h टेंस टू क्या होना चाहिए, 0। तो देखो क्या हो जाएगा, इसलिए LHL में ही देखते हैं तो हमें मिलता है लिमिट, अब क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 कन्वर्ट हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 है, तो ये हो गया k cos, और x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो x के जगह पर अब लिखेंगे पाई बाई 2 और प्लस h। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या आ गया, पाई और माइनस 2x है ना, तो ये हो गया 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 और प्लस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 डिग्री या प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है ना, cos 90 डिग्री और प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के जगह पर h, और बटे में क्या हो जाएगा, पाई 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस पाई और माइनस प्लस माइनस 2h कट जाएगा। तो अब क्या मिलेगा, देखो k, ये क्या हमें मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h, और बटे में कितना बच गया, माइनस 2h। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या आ गया, k साइन h और बटा में 2h। अब हम क्या कर सकते हैं, तो k बटे में 2 को बाहर निकाल देंगे, और इस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0
और यहाँ हो जाएगा साइन एच, और बटे में एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, 11th क्लास का फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे में थीटा, तो मान कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटे में एच करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, k/2 और इंटू 1 इज इक्वल टू k/2। ये जो k/2 मिला है ये मान किसका है, LHL का है। अब मान हमको किसका चाहिए, RHL या MHL, MHL का, मिडिल हैंड लिमिट का। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 और फ्रॉम राइट fx। बताए थे लेफ्ट fx हो या राइट fx हो, जब नॉट इक्वल टू दिया हुआ है तो फलन वही लिया जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू π/2 और fx के जगह पर क्या लिखेंगे, तो fx के जगह पर k cos x और बटे में π-2x। अब यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर देंगे, जब या मान लेते हैं, माना कि x इज इक्वल टू कितना है, π/2 और प्लस h, तो लिखेंगे कि जब x टेंस टू π/2 तब h टेंस टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, जब x टेंस टू π/2 तब h टेंस टू 0, तो MHL का मान कितना होगा, तो MHL का मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 और k cos x है ना, तो k cos x के जगह पर क्या हो जाएगा, π/2 और प्लस h, और ये क्या हो जाएगा, π-2 और इंटू x के जगह पर π/2 और प्लस h। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, k cos 90 डिग्री या प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा साइन h, और ये पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा, माइनस पाई और माइनस प्लस माइनस 2h। अब देखो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h और बटे में ये कट जाएगा, तो माइनस 2h कट गया। अब k/2 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h बटे में h, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो k/2 और इंटू 1 इज इक्वल टू k/2। ये किसका मान है, ये मान है MHL का। अब हमें क्या चाहिए, f π/2। तो देखो चूंकि fx इज इक्वल टू, अब तो जो बराबर है वही नहीं लिया जाएगा, तो क्या है 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 3। हमें चाहिए fx के जगह पर π/2, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब ये LHL MHL और RHL सबका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो रखते हैं, LHL का मान आया है k/2, MHL का मान आया है k/2, RHL का मान आया है 3। तुलना कर देंगे ना, तो k/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो इसलिए k इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। यही इसका क्या है आंसर। समझ में आया, नोट किया जाए, इसके बाद फिर इसके आगे बताते हैं, जल्दी से नोट किया जाए, ठीक है। k का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो k का मान ज्ञात करने के लिए पहले शर्त दे दिया है ना, शर्त क्या दिया है, शर्त दिया है कि ये जो फलन है वह x बराबर पाई पर क्या है, संतत है। तो x बराबर पाई पर संतत है, तो अब इसी पर संतता की जांच करेंगे। अब एक ही चीज़ बस याद होना चाहिए, और वो है पाई का मान। अगर पाई का मान याद रहेगा तो आप बना सकते हो, पाई का मान नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसमें टर्म आ रहा है cos x, तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, -1 होता है। तो cos 180 डिग्री का मान अगर नहीं याद है तो फिर कैसे बनेगा, बात समझ में आ रहा है ना। cos 180 डिग्री का मान अगर याद है तब तो बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू है ही नहीं, यहाँ पर है लेस देन और ग्रेटर देन, बिंदु दिया है एक ही, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि दिया गया फलन किस पर संतत है, तो x इज इक्वल टू पाई पर संतत है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू पाई फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू f पाई।
अब ये संतत है तो ये निकालना नहीं है, बल्कि मान निकाल करके समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो अब इस स्थिति से क्या होगा, ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू पाई फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू पाई फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स जो है वो LHL है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई और लेफ्ट, तो पाई से छोटा मान x का क्या है, kx और प्लस 1, जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, लिमिट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k इंटू पाई और प्लस 1, तो ये हो जाएगा पाई k और प्लस 1, ये है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। अब इसके बाद हमें मान किसका चाहिए, RHL का चाहिए। तो RHL का अगर वैल्यू चाहिए तो RHL का वैल्यू क्या है, तो RHL का वैल्यू हम लोग MHL का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही ना है MHL, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई फ्रॉम राइट एफ एक्स। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू पाई फ्रॉम राइट एफ एक्स, यानी पाई से बड़ा होना चाहिए मान, तो क्या है cos x, तो हम यहाँ क्या रखेंगे cos x। अब ये क्या हो जाएगा cos पाई का मान कितना हो जाएगा, -1, होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग RHL का मान निकालेंगे। तो RHL का मान जो है वो f पाई निकालना है, तो हम लिखेंगे f पाई। तो सबसे पहले तो fx ज्ञात होना चाहिए ना, तो fx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, kx और प्लस 1, तो f पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई k और प्लस 1, तो f पाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई k और प्लस 1। कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो, तीनों मानों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, समीकरण 1 से मान आएगा पाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू पाई k और प्लस 1। अब क्या होगा, तो ये जो दोनों मान है वो हम इक्वल कर देंगे, पाई k और प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो पाई k इज इक्वल टू -1 है, प्लस 1 इधर जाएगा तो -1, ध्यान देना, पाई k इज इक्वल टू -2, देन k इज इक्वल टू -2 बाई पाई, यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी, नोट किया जाए जल्दी से। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से नोट किया जाए, नहीं नेक्स्ट नहीं देखेंगे, बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, नोट किया जाए।